क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय मानने के पीछे न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। और ज्योतिषीय दृष्टि से तो गाय आपके लिए कई ग्रहों को ठीक करने की पावर रखता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और ये विषय हमें दिया है हमारे एक खास मेंबर अभय सिंह जी ने, जो हमारी मेंबरशिप लिए हुए हैं। उन्होंने गाय के महत्व के बारे में जानना चाहा है और उनकी मांग है कि गाय के जरिए हम अपने कौन से उपाय करके कुंडली को बेहतर कर सकते हैं, अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम गाय के महत्व को समझेंगे आपकी कुंडली के आधार पर। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस जानने के लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जो आपके टॉपिक्स हैं उन पर हमारे द्वारा वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही बता दूं कि हमारे मेंबर्स को इसके अलावा भी बहुत कुछ खास डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं, उनको वीडियोस दी जाती हैं और बहुत जल्द ये चीज़ें हमारी तरफ से मेंबर्स के लिए ओपन होने वाली हैं। तो आज ही ज्वाइन करिए। आज की इस वीडियो के हमारे महत्वपूर्ण जो बिंदु होने वाले हैं, गाय का हमारे वातावरण पर प्रभाव किस तरह से होता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमें किस तरह से लाभदायक होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक इसका महत्व हमको समझने की जरूरत है, और वैज्ञानिक शोध क्या कहता है, ग्रहों की दृष्टिकोण से गाय का यूजेस और उसके लिए खास उपाय। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें। अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, खास वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अलग अलग मेंबरशिप कैटेगरीज शुरू हो चुकी हैं, आप जल्दी ज्वाइन करें। दोस्तों गाय हमारे लिए हमारी प्राकृतिक चीज़ों को, वातावरण को बैलेंस करने में बहुत मदद करती है। गाय हरा चारा खाती हैं, शाकाहारी होती हैं, उस वजह से उनका गोबर, मूत्र ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, खाद के रूप में, औषधि के रूप में। गाय का मूत्र और गोबर जिस जमीन पर पड़ता है उसकी उर्वरकता को वो बढ़ा देता है। खाद के रूप में वो ऑर्गेनिक खाद हमारी उस फसल को, हमारे भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बना देती हैं। जो पेस्टिसाइड्स, खाद, कीटनाशक हमारे फसलों को हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों से ये बिल्कुल हमें बचा लेती हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में गाय के मूत्र और गाय के गोबर को कई चिकित्सा में यूज़ किया जाता है। कई जगह पे कॉस्मेटिक में भी इनको यूज़ किया जाता है। गाय का दूध हमें विटामिन ए, डी, B12, कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में प्रदान करता है, जिसके कारण हमारी हड्डियों को और हमारे मानसिक मजबूती को ये बढ़ा देता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, गाय को आध्यात्मिक रूप से गौ माता के रूप में देखा जाता है। साक्षात ईश्वर का वो रूप जिसमें 33 तरह के देवी देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों एक बार मैं पुष्कर गया था तो वहाँ पर मुझे वहाँ के एक पंडित जी ने बताया कि पुष्कर में ब्रह्मा जी को हवन करना था और ऐसे में उनकी पत्नी सावित्री तैयार होकर नहीं पहुंची थी। मुहूर्त ना निकल जाए उसके लिए उन्होंने तत्काल रूप से एक ग्वालन को गाय चराते हुए उस हवन में बैठा लिया, क्योंकि वो हवन बिना स्त्री के पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए उनको बैठा लिया और हवन कर दिया। उसमें गाय का पूजन हुआ। लेकिन जब सावित्री माता पहुंची तो उनको ये देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने ब्रह्मा जी को तो श्राप दिया कि आपकी पूजा इस पृथ्वी में कलयुग में नहीं होगी, इसलिए पुष्कर के अलावा भारत देश में कहीं पर भी उनकी पूजा नहीं होती। दूसरा, गाय को श्राप दिया कि अब से तुम्हारे बॉडी के अगले पार्ट को कोई नहीं पूजेगा, तुम्हारे पिछले पार्ट को ही सब पूजेंगे। इसलिए गाय के मूत्र को, गाय के गोबर को, गाय के दूध को इम्पोर्टेंस मिलती है। जिस पंडित ने हवन करवाया उसे श्राप दिया कि अब से तो केवल मांग के ही खाएगा, इसलिए ब्राह्मण या जो पुजारी होते हैं उनको जो दक्षिणा दे दी जाए वो चुपचाप उसको लेकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसी कथा वहाँ पर बताई गई। लेकिन धार्मिक महत्वों में गाय को कामधेनु गाय भी कहा गया है। आपने अक्सर कई घरों में देखा होगा गाय की फोटो पर अलग अलग देवताओं को गाय के अलग अलग पार्ट पर स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक शोध की। वैज्ञानिक शोध बताता है कि गाय सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में प्रवाहित करने की क्षमता रखती है। जो भी गाय के इर्द गिर्द रहता है वो इंसान कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। वहाँ की ऑरा इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि पुराने समय पर बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए गौशाला में ही डिलीवरी की जाती थी, क्योंकि वहाँ पर जर्म्स, बैक्टीरिया
ये चीज़ें नहीं होते थे। गाय के सींगों पर शोध किया गया कि उसमें से कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज निकलती हैं कि उस वातावरण में जो इंसान रहता है, जो गाय की आंखों में झांकता है, गाय के बॉडी स्मेल के अंदर रहता है, वो डिप्रेशन में नहीं जाता, मानसिक तनाव में नहीं जाता। और अगर वो डिप्रेस है तो वहाँ पर जाकर वो बिना दवाइयों के ही डिप्रेशन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके लिए वहाँ पर रेगुलर जाना होता है। इस प्रक्रिया को कैटल थेरेपी भी कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रहों की दृष्टि से। तो गाय शुक्र से रिप्रेजेंट होती है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए गाय को पूजना अपने शुक्र को इम्प्रूव करने जैसा होता है। सुबह की पहली रोटी अगर आप गाय को देते हैं तो इससे आध्यात्मिक लाभ तो आपको प्राप्त होता ही है, आत्मिक शांति भी मिलती है कि आप एक जीव को कुछ भोजन करवा रहे हैं, लेकिन ग्रहों की दृष्टि से आपका शुक्र मजबूत होता है, जिसके कारण आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, आपका वैभव बढ़ता है और जिन लोगों की शादी नहीं हो उनके लिए शादी का योग बन जाता है, घर में बरकत आती है। गाय न केवल शुक्र का रूप है बल्कि गाय में बृहस्पति के गुण भी हैं, चंद्रमा के गुण भी हैं। जब गाय का दूध हम प्राप्त करते हैं तो वो चंद्रमा के रूप में होता है। जब गाय को हम पूजते हैं, माँ का रूप देते हैं, देवी का रूप देते हैं, तो वो आध्यात्मिक रूप बृहस्पति का है और गाय खुद में शुक्र है। यानी एक गाय की सेवा से आप इन 3 ग्रहों को साध लेते हैं। चंद्रमा आपके नगद रुपए पैसे को रिप्रेजेंट करता है, गाय आपके शुक्र को रिप्रेजेंट करती है और बृहस्पति आपके ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में अलग अलग स्थितियों में शुक्र के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से हमें उपाय करने होते हैं। अगर लगन में शुक्र बैठा हो तो ऐसा इंसान कोई भी ऐसी गाय जो बच्चे समेत हो, यानी अभी दूध देती हुई, उसको अपने विवाह के समय पर दान करे तो उसका पूरा जीवन सुखमय रहता है। शुक्र उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। सेकंड हाउस में अगर शुक्र बैठा है और आप बिना सींग वाली गाय की सेवा करते हैं, जिसे भोंडी गाय भी कहा जाता है, तो आपको शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप तीसरे घर में शुक्र बैठा हो और आप सींग वाली गाय जो अभी ब्याहने वाली है उसकी सेवा करते हैं, या फिर आप किसी भी गाय की सेवा करते हैं, खास तौर पर कहीं गौशाला में जाकर हरा चारा आप दान करते हैं, उनके लिए भोजन देते हैं, तो ये शुक्र हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहता है। अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो पत्नी की स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आती है। रुपए पैसे की कहीं पर हालत खराब हो रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलता है। फोर्थ हाउस में शुक्र बैठा हो तो ऐसा इंसान जितना भी किसी भी प्रकार की गाय की सेवा करता है उतना उसको लाभ मिलता है। गाय के दूध, दही, घी इनको अपने खान पान में प्रयोग में लेता है तो उसको फायदा मिलता है। 5वें घर में जब शुक्र होते हैं तो ऐसे इंसान को भूरी गाय की सेवा करना, काली गाय की सेवा करना ज्यादा लाभ करता है बजाय सफेद गाय के। 6ठे घर में शुक्र बैठा हो, ऐसे इंसान को सफेद गाय से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अपने विवाह के समय पर गौ दान जरूर करना चाहिए। 7वें घर में गाय की सेवा करने से अच्छी गृहस्थी का सुख मिलता है। सफेद गाय की सेवा करना, सफेद गाय पालना या चांदी की गाय अपने घर में स्थापित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। 8वें घर में शुक्र हो तो भोंडी गाय की सेवा करना, यानी जिसके सींग ना हो, काली और भूरी गाय की सेवा करना अच्छा होता है। वाइट गाय से दूरी रखनी चाहिए। ऐसी 9th हाउस में सफ़ेद गाय से दूरी रखनी चाहिए। यहाँ तक कि अपने खाने में भी बहुत ज़्यादा दही, घी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह पर जहाँ अपंग गाय रहती हैं, जो लोगों के द्वारा छोड़ दी गई हैं, ऐसे गौशाला में जहाँ पर एक्सीडेंटल गाय हों, उनकी सेवा करने से 9th हाउस के शुक्र वालों को बहुत फायदा मिलता है। 10th हाउस में जब शुक्र हों तो ऐसे लोगों को गाय की सेवा से परम आनंद प्राप्त होता है, सुख समृद्धि उनकी बढ़ती है, वैभव हमेशा उनके पीछे भागता है। ऐसे लोग किसी भी प्रकार की गाय की सेवा करते हैं तो उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होता है। बस इन लोगों को गाय का घी, दही, दूध ये चीज़ें धर्म स्थान पर दान करते रहना चाहिए। 11वें घर में जब शुक्र हो तो ऐसे लोगों को धर्म स्थान पर गाय का दान करना, गाय को पूजना या किसी योग्य ब्राह्मण को गायों का दान करना लाभदायक होता है। 12वें घर में अपने घर में भी गाय पाल सकते हैं, उससे बहुत समृद्धि मिलती है। या बछड़े वाली गाय किसी को दान करते हैं जो उसे पाल सके तो बहुत लाभ मिलता है। और गाय से प्राप्त होने वाली चीज़ों को अपने डेली लाइफ में यूज़ करना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब दोस्तों कुछ उपायों के बारे में बात करते हैं। होली आने वाली है तो ऐसे में आप ऐसी जगह की मिट्टी लें
जहाँ गाय बैठती हो या गाय का स्थान हो, और उसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर एक छोटे से गणपति जी का रूप बनाएं और उसे अपने पूजा स्थान में रख के फिर उसके बाद आप बाहर होलिका जलाएं। और अगले दिन, जिस दिन होली खेली जाती है दुल्हनी के दिन, उसे अपने पूजा स्थान पर रख दें और ये दिवाली तक आपको रखना है। रोज उसे धूप अगरबत्ती करते रहें तो आप देखेंगे कि कामधेनु गाय किस प्रकार से आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आती है। दोस्तों, जब 6th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 2nd हाउस में शुक्र बैठे हों, एक मिट्टी की गाय जो सुंदर सजी हुई हो बछड़े के साथ, उसे आप अपने घर में रख सकते हैं। उससे भी आपको लाभ मिलता है। केवल ध्यान ये रखिए कि उसका रंग सफ़ेद ना हो, या तो काला सफ़ेद हो या भूरा हो या काली हो। अगर आपकी कुंडली के पहले, तीसरे, चौथे, 7वें और 12वें घर में कहीं पर शुक्र बैठे हैं, सफ़ेद गाय बछड़े समेत चांदी के या मिट्टी के बनवा के, सफ़ेद रंग के बनवा के उन्हें अपने घर में स्थापित करने से आपको शुक्र का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके बताए टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएँ तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ वीडियोस हम यहाँ पब्लिक में डालते हैं, कुछ आने वाले टाइम पर केवल मेंबर्स के लिए होंगे, तो अभी से हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। और अगर आप ज्योतिष को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, महंगी महंगी फीस देकर आप ज्योतिष नहीं सीख पा रहे हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट है, अगर हमारी कोर्सेज को भी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी फ़ीस आपको ज़्यादा लगती है, तो हमने अलग से क्लासेस के लिए मेंबरशिप निकाली है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वो 299 रुपये में आपको मेंबरशिप मिल रही है, तो आप भी ज्वाइन करें। तो देर किस बात की है, सवाल आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे, आज ही मेंबरशिप ज्वाइन करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।